देखो यार, तुमने कभी सोचा है कि एक 5 साल का बच्चा 2 से 3 साल में पूरी लैंग्वेज सीख लेता है, बिना ग्रामर बुक के, बिना डुओलिंगो के, बिना किसी कोर्स के, लेकिन तुम एडेड होकर भी स्पेनिश सीखने में बरसों तक स्ट्रगल करते हो। आज मैं तुम्हें वो सीक्रेट बताऊंगा जो साइंटिस्ट ने डिकेड्स ऑफ रिसर्च में डिस्कवर किया है, जो तुम्हारे स्कूल ने तुम्हें कभी नहीं सिखाया। और ये टेक्निक आइंस्टाइन, दा विंसी और फेनमैन ने सब ने यूज करी थी। लास्ट तक रुकना, क्योंकि मैं तुम्हें एक स्पेसिफिक 72 आवर्स फॉर्मूला दूंगा जो लिटरली कुछ भी सीखने का टाइम 5x रिड्यूस कर देगा। अब मैं तुम्हें एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ बताता हूँ जो तुम्हारे पूरे लर्निंग अप्रोच को फ्लिप कर देगा। तुम्हें लगता है कि क्लैरिटी से लर्निंग होती है, गलत, कंफ्यूजन से लर्निंग होती है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। 2019 में UCLA के साइंटिस्ट ने एक एक्सपीरियंस किया। उन्होंने 2 ग्रुप बनाए। पहले ग्रुप को क्रिस्टल क्लियर स्टेप बाय स्टेप टीचिंग दी, दूसरे ग्रुप को डिलिबरेटली कंफ्यूजिंग मेसी इंफॉर्मेशन दी विथ गैप्स, कॉन्ट्राडिक्शन, पजल्स। गेस व्हाट? कंफ्यूजिंग ग्रुप ने 34% बेटर रिटेन किया। क्यों? क्योंकि जब तुम्हारा ब्रेन कंफ्यूज होता है, वो सर्वाइवल मोड में चला जाता है, अलर्ट हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। जैसे तुम किसी डार्क रूम में घुस गए हो, तुम्हारी सेंसेस स्पीक पर आ जाती है। लेकिन जब एवरीथिंग क्लियर और इजी है, तुम्हारा ब्रेन एयरप्लेन मोड पर चला जाता है, पैसिव ऑब्जर्वर बन जाता है। इसको कहते हैं डिजायरेबल डिफिकल्टी। डिफिकल्टी जो एनोनिंग नहीं, बेनिफिशियल है। रियल टेक्निक में तुम्हें द 20 मिनट कंफ्यूजन विंडो देता हूँ। कुछ भी नया सीखना है, पहले 20 मिनट जीरो ट्यूटोरियल देखो, सीधे ट्राई करो। फोटोशॉप सीखना है, ट्यूटोरियल मत देखो, सॉफ्टवेयर खोलो और रैंडम बटन दबाओ। कुछ क्रिएट करने की कोशिश करो, फेल होना गारंटीड है। लेकिन ये 20 मिनट्स में क्या हो रहा है? तुम्हारा ब्रेन क्वेश्चन जनरेट कर रहा है, ये लेयर क्या होती है, ये टूल क्यों काम नहीं कर रहा, ये इफेक्ट कैसे लाए। अब जब तुम ट्यूटोरियल देखोगे, बूम, हर आंसर इंस्टेंट स्टिक करेगा। रियल प्रूफ, मैंने ये मेथड से स्पेनिश सीखी। पहले दिन नेटफ्लिक्स पर स्पेनिश शो लगाई विदाउट सबटाइटल, कुछ समझ नहीं आया, पेनफुल था। लेकिन नेक्स्ट डे जब मैं बेसिक वोकेबुलरी सीखी, लिटरली हर वर्ड मेरे दिमाग में चिप गया, क्योंकि मेरे ब्रेन ने ऑलरेडी कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर रखा था। तो नेक्स्ट टाइम कुछ सीखना हो, पहले कंफ्यूज होने दो खुद को, स्ट्रगल करो, क्वेश्चन बनाओ, देन लर्न। ये सीक्वेंस लाइफ चेंजिंग है। देखो, तुम्हारा ब्रेन एक गार्डन है। जब तुम कुछ नया सीखते हो तो एक सीड प्लांट होता है, एक स्मॉल सैपलिंग उगती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? अगर तुम उस प्लांट को वाटर नहीं दोगे, सनलाइट नहीं दोगे, केयर नहीं करोगे, तो वो सूख जाएगा विद इन 1 वीक। स्कूल और इंटरनेट वीडियो की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, वो तुम्हें इन्फॉर्मेशन देते, पाथ दिखाते हैं, बट वो पाथ को स्ट्रॉन्ग बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम पे छोड़ देते। और तुम क्या करते हो? मूव ऑन द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट ट्यूटोरियल, नेक्स्ट कोर्स। इस प्रोसेस का रियल नेम है सिनेप्टिक वूनिंग। तुम्हारा ब्रेन हर रात अनयूज्ड कनेक्शन को डिलीट कर देता। यूज इट और लूज इट, बायोलॉजिकली प्रूवन। अब सुनो केयरफुली, ये तुम्हारे लर्निंग स्पीड को परमानेंटली चेंज कर देगा। न्यूरोसाइंटिस्ट ने एक विंडो डिस्कवर की है, तो 72 आवर्स कंसोलिडेशन विंडो। जब तुम कुछ नया सीखते हो, तुम्हारे ब्रेन को एग्जैक्टली 72 आवर्स मिलते हैं टू डिसाइड ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है या अनलेस। कैसे डिसाइड करता है? सिंपल, अगर तुम उस इन्फॉर्मेशन को 72 आवर्स के अंदर 3 डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज करोगे, तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में हार्ड वायर हो जाती है। रियल एग्जाम्पल, स्पेनिश में होला सीखा, टेक्स्ट बुक्स में देखा, स्ट्राइक 1। अब 72 आवर्स के अंदर स्ट्राइक 2, वॉइस मैसेज में अपने फ्रेंड को होला बोलो। स्ट्राइक 3, किसी स्पेनिश सॉन्ग में नोटिस करो। स्ट्राइक 4, सोशल मीडिया कमेंट में यूज करो। 3 डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट ये ब्रेन को सिग्नल देता है, ये लाइफ में काफी जगह यूजफुल है, डिलीट मत करना। मोस्ट पीपल क्या करते हैं? एक ही बार प्रैक्टिस, एक ही कॉन्टेक्स्ट। ब्रेन थिंक्स एग्जाम के लिए जरूरी थे, अब नहीं चाहिए, डिलीट। लास्ट टेक्निक जो तुम्हें अनकंफर्टेबल पावर देगी, डिलिबरेट फॉरगेटिंग। हाँ, सही सुना, डिलिबरेटली भूल जाओ। रिसर्च कहती है जब तुम स्ट्रगल करते हो इंफॉर्मेशन रिकॉल करने में, तब सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूरल पाथवे बनते हैं। इजी कॉल इक्वल टू वीक लर्निंग, हार्ड रिकॉल इक्वल टू स्टिल स्ट्रॉन्ग लर्निंग। तो करो क्या? मैं तुम्हें द 1-3-7-21 फॉर्मूला देता हूँ। डे 1 सीखना, डे 3 बिना नोट्स देखे रिकॉल करने की कोशिश करो, स्ट्रगल करो, देन चेक। डे 7 अगेन 0 नोट्स, ब्लैंक पेपर से स्टार्ट, फोर्स योरसेल्फ। डे 21 फाइनल टेस्ट पूरे मेमोरी से। मोस्ट यूट्यूबर कहेंगे डेली प्रैक्टिस करो, मैं कहता हूँ गैप्स रखो। कंट्रोल फॉरगेटिंग और स्ट्रगल ही परमानेंट मेमोरी बनाते हैं। रियल वर्ड प्रूफ, मेडिकल स्टूडेंट जो ये मेथड यूज करते हैं, सेम टाइम में 40% ज्यादा रिटेन करते हैं टेक्स्ट बुक्स रीडर से। तो ये था तुम्हारा अपग्रेड, कंफ्यूजन प्रिंसिपल प्लस 72 आवर्स रूल प्लस स्ट्रेटेजिक फॉरगेटिंग। अब मैं तुम्हें चैलेंजेस करूंगा। आज से नेक्स्ट 72 आवर्स में एक स्किल चूज करो, कुछ भी, और इन एग्जैक्ट स्टेप को फॉलो करो। फिर मुझे कमेंट में बताओ क्या रिजल्ट आया। अगर ये वीडियो वैल्यूबल लगा तो लाइक करो, क्योंकि यूट्यूब को सिग्नल जाता है कि ये कॉन्टेक्स्ट वैल्यूबल है। और अगर रियल इंप्रूवमेंट चाहिए अपनी लाइफ में, सब्सक्राइब कर लो। मैं हर वीक ऐसा वीडियो लाता रहता हूँ। अभी जाओ और उस स्किल पर काम करो, नॉट टुमारो, अभी, क्योंकि नॉलेज विदाउट एक्शन इज नथिंग। मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।